वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 2। आज हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता है हमने जियोग्राफी की अपडेटेड सीरीज स्टार्ट की थी जेकेएसबी एग्जाम्स के लिए। तो आज हम फिजिकल डिवीजन को देखने वाले हैं। तो डिवीजन्स ऑफ इंडिया एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में, फिर देखेंगे नॉर्थन प्लेन, देन पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थन माउंटेन से। नॉर्थन माउंटेन में सबसे इंपॉर्टेंट तो हिमालयाज ही है, इसके साथ साथ ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल भी देखेंगे। हिमालय में इसकी डिवीजन सबसे पहले आएंगी। हिमालयाज को एडोब ऑफ स्नो भी कहा जाता है। यंगेस्ट एंड टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड की। ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, ओटर हिमालय, तीनों को एक एक करके देखेंगे। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, लेसर हिमालय को मिडिल हिमालय, पीर पंजाल या हिमाचल भी कहा जाता है, ओटर हिमालय को शिवालिक्स कहते हैं। ग्रेटर हिमालय सबसे पहले हम देखेंगे। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, नॉर्थन मोस्ट रेंज है हिमालयाज की, और इसका जो कोर पार्ट है विच इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। इसकी एलिवेशन अगर हम देखें, एल्टीट्यूड देखें तो 6000 अप टू 6000 मीटर की रेंज में ये पहाड़ियाँ हैं। 6000 मीटर की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हिमालय में ग्रेट हिमालयाज की रेंज है। पीक्स पे क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए सबसे पहले इसकी जो बड़ी बड़ी पीक्स हैं हिमालय रेंज में, जो ऊंची पहाड़ियां हैं उसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है। इवन दो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है पीक है वो माउंट एवरेस्ट ही है, नेपाल में पड़ेगी। 8848 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद कंचनजुंगा जो कि इंडिया में है। ग्रेट हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी और इंडिया की सबसे पहली ऊंची हिमालयन चोटी जो है वो है कंचनजुंगा, जिसकी हाइट 8598 है। मकालू की बात करें, नेपाल में है, 8481 इसकी हाइट है। धौलागिरी नेपाल में है, 8172। नांगा पर्वत इंडिया में है, 8126 मीटर हाइट है। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8087 मीटर हाइट है। नंदा देवी इंडिया में है, 7817 मीटर हाइट है। नमचा बरवा तिब्बत में है, 7756 मीटर इसकी हाइट। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। हाईएस्ट से लोवेस्ट जो है आपने बतानी है, तो आपको इस सीक्वेंस को याद रखना है। आगे मैं आपको इंडिया की भी बताऊंगा टॉप 5। तो ये ओवरऑल हैं हिमालय, ग्रेट हिमालय की ऊंची पहाड़ियाँ, ये आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। आपको बता दें कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। हिमालय की, ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ी इंडिया में जो है वो है कंचनजुंगा, सिक्किम में है। हालांकि K2 जो है वो कैलाश रेंज में पड़ती है ट्रांस हिमालय में। तो ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची कंचनजुंगा है। ओवरऑल देखें तो K2 रहेगी इंडिया की सबसे ऊंची पहाड़ी। लेसर हिमालय की बात करें, मिडिल हिमालय, हिमाचल भी इसको कह सकते हैं, इसकी जो एवरेज हाइट है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच में लगभग रहती हैं। जो पहाड़ियां हैं लगभग ऐसे देखें तो ये 3700 से लेकर 4500 मीटर की हाइट पे पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट इसमें रेंजेस हैं, कोई एक्सपोज ये रेंज है अपनी पीर पंजाल रेंज, ये इसके बाद थोड़ी छोटी रेंज है धौलाधार, नाग तिब्बा, मसूरी रेंज, बहुत सारी रेंज ऑफ माउंटेन। देख एक तो होती है पीक, ये पीक एक होती है, बहुत सारी पीक मिलकर एक रेंज बनाती है। जैसे पीर पंजाल रेंज है। पीर पंजाल जो है मिडिल हिमालय की सबसे ऊंची बड़ी रेंज, लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन है, वो है पीर पंजाल। और इसमें जो सबसे ऊंची पहाड़ी है इस रेंज में वो है इंद्रसन। सबसे ऊंची पीक है इस पीर पंजाल रेंज की या लेसर हिमालय की, वो आपका आती है इंद्रसन, 1221 मीटर हाइट पे है। इस हाईएस्ट पीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है दोनों ये। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पे दियो तिब्बा आती है 6001 मीटर हाइट पे, ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जो है पीर पंजाल रेंज में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पड़ती हैं, वो हम JNK की GK में देखा है, हमने पढ़ा है। इसके अलावा धौलाधार, नाग तिब्बा, मसूरी, ये अदर रेंजेस हैं लेसर हिमालय की। कुछ हिल रिसॉर्ट्स भी हैं लेसर हिमालय में, जैसे शिमला, रानीखेत, गुलमर्ग, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। तो ये पॉइंट, एक एक पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। ग्रेटर हिमालय में जो इसका जो ओटर हिमालय रेंज है, सॉरी हिमालय में आपके 3 पार्ट हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और जो ओटर हिमालय है इसको शिवालिक्स कहा जाता है। और ये सबसे छोटी रेंज है। सबसे बड़ी रेंज आ गया आपकी ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आपकी ऐसे करके अगर आप देखें मैप में तो ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक्स आती है। ग्रेटर हिमालय के ऊपर की तरफ अगर हम देखें, ग्रेटर हिमालय की ऊपर की तरफ हम देखें तो इधर आपका आ जाती है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। और नीचे की तरफ अगर हम आए, नीचे की तरफ तो अगर हम देखें तो इधर आपके प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स आ जाते हैं। ओटर हिमालय को शिवालिक्स कहते हैं। इसकी रेंज 900 से 1200 मीटर रहेगी, इतनी हाइट पे ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं।
फॉर्म द फुट हिल्स, इसको आउटर हिमालय फुट हिल्स बनाते हैं, इसको फुट हिल्स भी कहते हैं। लाई बिटवीन लेसर हिमालय और प्लेन के बीच में। आपको बता दें ये लेसर हिमालय है, इसके ऊपर ग्रेटर हिमालय है, इधर ट्रांस हिमालय है। ये लेसर हिमालय के नीचे देखें ये शिवालिक से, इधर इसके नीचे क्या प्लेन्स। तो शिवालिक कहाँ पड़ा? शिवालिक जो आउटर हिमालय है वो लेसर हिमालय और प्लेन्स के बीच में पड़ता है। न्यूएस्ट रेंज है ये हिमालयाज़ की, जम्मू हिल्स इसकी एक एग्जांपल आप लेकर चलो। लॉन्गिट्यूडनल रेंज लाइंग, जो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है बनती है यहाँ पे बिटवीन द लेसर हिमालय और शिवालिक्स, इसको डून्स कहते हैं, जैसे देहरादून वगैरह, कोटली डून, देहरादून डून। तो ये आउटर हिमालय में डून्स का याद रखना है। ट्रांस हिमालय की बात करें, आपको मैं 1 मिनट, आपको होगी मैप नहीं बताया। देखो मैप आपको अच्छे से देखना है, बैठ के मेरे 1-2 मिनट बताने से नहीं ये काम बनेगा। पॉलिटिकल का भी पिछली वीडियो में कहा था, आधा घंटा मैप को देखना, आधा घंटा पूरा उसको अच्छे से देखना है, एक-एक चीज़ें देखनी है, कहाँ पर कौन सी स्टेट लाई करती है। और पहाड़ों के मसले में देखें तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रेटर हिमालय रेंज, मैप में अच्छा सा एक ढूंढ कर डाल दूंगा नोट्स में, तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर मैप में गड़बड़ बता रही। देखो ये जो ऊपर वाला रेंज है ये आपका आ गया क्या, ये आप गया आपके ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय में आपको कैराकोरम, लद्दाख और जंस्कर रेंज आएगी। ऊपर कैराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जंस्कर। ये ट्रांस हिमालय के बाद जो है जस्ट बिलो द ट्रांस हिमालय आपकी आ जाती है ग्रेट हिमालय। और ये ग्रेट हिमालय ये आगे ऐसे जुड़ी है, ये ऊपर इधर इन्होंने मैप में इधर जोड़ दिए, गलत मैप बना। ये जो पूरी रेंज आ रही है ये आपकी है ग्रेट हिमालय। इसी के नीचे ग्रेट हिमालय के नीचे आपका आ जाता है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल के नीचे पीर पंजाल लेसर हिमालय, उसके नीचे यहाँ शिवालिक्स आता है। ये अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें ये, एक मिनट मैं अगर आपको यहाँ बनाकर बताऊँ, ये आपकी कैराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, ये आपकी ट्रांस हिमालय रेंज। इसके बाद ग्रेट हिमालय पूरा आगे तक चलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक की तरफ जाएगा। ये जो पूरी रेंज आ रही है ये ग्रेट हिमालय, ऐसे इधर जोड़ दिया गलती से। और इसके बाद जो है ग्रेट हिमालय के बाद आपकी मिडिल हिमालय पीर पंजाल रेंज आएगी। इसके बाद जो है आपका आ जाएगा आउटर हिमालय शिवालिक रेंज, फिर उसके बाद प्लेन्स। ट्रेंस हिमालय की बात करें, बियॉन्ड हिमालय, ये हिमालय ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर अपना शिवालिक्स आ गए। इसके ऊपर की जो रेंज है जिसमें कैराकोरम, लद्दाख और जंस्कर रेंज आती है, कैराकोरम, लद्दाख और जंस्कर रेंज आती है, ये आपका ट्रेंस हिमालय है। ट्रेंस हिमालय बियॉन्ड हिमालय, अक्रॉस द हिमालय, लाई नॉर्थ टू द ग्रेट हिमालय। ठीक है, क्वेश्चन पूछा नॉर्थ है, साउथ है, किधर है। इंपॉर्टेंट रेंजेस आपको याद रखना, कैराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जंस्कर, ये ट्रेंस हिमालय की रेंजेस हैं। ट्रेंस हिमालय आर फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, मोस्टली इसमें होते हैं। हाईएस्ट पीक जो है ट्रेंस हिमालय की K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो पीओके में है, और इंडिया की सबसे ऊंची पहाड़ी भी इसी को मानेंगे। लार्जेस्ट ग्लेशियर्स जो इंडिया के अंदर, हम ग्लेशियर्स से अलग एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे ग्लेशियर्स पे। लार्जेस्ट ग्लेशियर इंडिया के अंदर जो है सेचन ग्लेशियर है, जो कि नुब्रा वैली में है, यूटी ऑफ लद्दाख एंड कैराकोरम रेंज। इसके बाद पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल ईस्टर्न हिल्स को पूर्वांचल कहते हैं, लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, composed of older and the smaller hill ranges which cover with dense forest, home of rich biodiversity from the extension ईस्टर्न एक्सटेंशन। हिमालय जो मैंने कहा पूरा ईस्टर्न साइड तक जाता है, जो ईस्टर्न पार्ट है हिमालय का, इधर आपका तो ठीक है जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट जो हिमालय का है वो उसको पूर्वांचल हिल भी आप कह सकते हो। इसमें आपकी जो हिल्स आ जाती हैं, पटकाई हिल, नागा हिल, गारू, खासी गारू हिल्स जो मेघालय में पड़ते हैं, महिरकुल हिल्स, ये आपने हिल रेंजेस याद रखनी है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, पमीर नट जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, बिल्कुल टॉप चोटी पे, जहाँ पर वहाँ ट्रांस हिमालय जो पहाड़ी एक तरफ हिमालय, दूसरी तरफ आपका कुनलुन माउंटेन ईस्ट साइड से जुड़ती है, यहाँ बहुत सारी माउंटेन रेंजेस जुड़ती हैं बिल्कुल टॉप पे, तो उसको हम पमीर नट कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। कन्वर्जिंग द माउंटेन रेंजेस, हिमालय आपकी साउथ ईस्ट से जुड़ रही है, कुनलुन माउंटेन ईस्ट की साइड से, तियान शान माउंटेन नॉर्थ की साइड से, और हिंदू कुश माउंटेन जो है साउथ वेस्ट की साइड से जुड़ती है। तो एक जगह जुड़ के ये ऐसे करके बनाती हैं क्या, जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड बनाती है, पमीर नट उसको कहा जाता है। नॉर्थन प्लेन दूसरा पार्ट है हिमालयाज, आपने सुना, हिमालय के बाद दूसरा पार्ट आपका आता है नॉर्थन प्लेन, फॉर्म बाय द डिपो, प्लेन जितने भी होते हैं रिवर से ही बनते हैं, प्लेन जो है वो रिवर से बनते हैं, फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। मेजर जो रिवर्स हैं नॉर्थन प्लेन, कौन से मेजर रिवर्स बना रहे हैं, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर, और इनकी जो बड़ी बड़ी ट्राइब्यूटरीज हैं। दीज प्लेन्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल इनको माना जाता है नॉर्थन प्लेन्स को, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है वर्ल्ड का ये नॉर्थन प्लेन वाला एरिया। ये कहाँ फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और कुछ पार्ट ऑफ असम, ये पूरा एरिया जो है ये नॉर्थन प्लेन इसको कहते हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय, अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो हिमालय है, नीचे की तरफ इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाता है। कोई बीच वाली बात है, ये बीच वाला, इधर आपका हिमालयाज है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स, और नीचे की तरफ देखें तो ये साउथ पार्ट आता है इंडिया का, दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू।
नॉर्थन प्लेन को हम डिवाइड करते हैं रिवर सेक्शन बेस्ड ऑन द रिवर, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये रिवर कौन कौन से रिवर मेजर आते हैं? ये रिवर इंदस रिवर, जिसमें इंदस और इसकी ट्रिब्यूटरी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सुतली जाती हैं। पंजाब हरियाणा एरिया इस प्लेन में आएगा, पंजाब प्लेन। गंगा प्लेन में जो गंगा रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी कवर द उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। और ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है फाउंड इन असम, फाउंड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर। कुछ टर्म्स में यहाँ पर बोलूँगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ टर्म से भी बन सकता है आपको। बाबर, तराई, खादर, बंगर, इसके अलावा पास, रेंज, पीक, वैली, डून, दोआब, ये क्या होती हैं? सारी टर्म्स की डेफिनेशंस आपको पता नहीं चाहिए। बाबर की बात करें तो नैरो बेल्ट क्रॉस सेडिमेंट डिपॉजिटेड एट फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। तराई इज अ वेट एंड मार्शी रीजन जो कि साउथ ऑफ द बाबर जोन के साउथ साइड पे पड़ता है। और खादर और बांगर का आपका डिफरेंस मैंने पहले भी बताया था। खादर और बांगर ये एल्यूवियल स्टाइल की फॉर्म होती है। न्यूअर एल्यूवियल स्टाइल जो खादर, और ओल्डर एल्यूवियल स्टाइल जो होती है वो बांगर। ओल्ड बूढ़ा, एम बी से बूढ़ा, बी से ओल्ड, ओल्ड बूढ़ा, ऐसे याद रखना। खादर बांगर में ओल्ड एल्यूवियल कौन सी है? बी वाली बांगर, ठीक है। पास, यहाँ पर आपको बता दें, पास इट इज़ अ नेचुरल गैप और रूट बिटवीन द रिज और हिल के बीच में जो गैप होता है ना, जैसे बहुत सारे पासिस आप आगे पढ़ोगे पासिस के बारे में। रेंज इज अ, रेंज क्या होता है? लैंड मास कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन, रिजेस एंड पीक्स, जो बहुत सारी माउंटेन रेंजेस होती हैं। रेंज मिलकर बनाती है बहुत सारे माउंटेन्स। पीक हाईएस्ट पॉइंट या टिप होती है माउंटेन रेंज की, उसको पीक कहते हैं। वैली क्या होती है? डिप्रेशन ऑफ फ्लैट लैंड बिटवीन द टू एलिवेटेड एरियाज के बीच में, जैसे दो पहाड़ियों के बीच में जो वैली होती है, जैसे कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली, मिडिल हिमालयाज और अपना ग्रेटर हिमालय के बीच में आपकी पड़ती है कश्मीर वैली। डून की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वैली एग्जिस्टिंग बिटवीन द हिमाचल एंड शिवालिक, हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो वैली लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है उसको डून्स कहते हैं। और दोआब की बात करें, एल्यूवियल लैंड बिटवीन टू कन्वर्जिंग रिवर, दो आब, यहाँ पर दो रिवर्स के बीच में जो एल्यूवियल लैंड होती है उसको दोआब कहते हैं। बहुत सारे दोआब हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब एरिया में बहुत सारे दोआब्स हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है आपका तीसरा पार्ट। अभी हम बात कर रहे थे नॉर्थन प्लेन के बारे में। पेनिनसुलर, थोड़ा सा सब्र रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आपको मिलने वाले हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? लैंड कवर्ड विद वाटर ऑन थ्री साइड, तीन साइड से जो पानी से घिरी हुई जगह है उसको पेनिनसुलर कहते हैं। तो इंडिया का साउथ एरिया है ये, जो आप देखें ईस्ट साइड से भी पानी है, वेस्ट से भी पानी है, साउथ से भी पानी है, तीन साइड से पानी से गिरा हुआ है हमारा इंडिया का जो साउथ पार्ट है, इसलिए साउथ पार्ट को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अगर हम बैक हिस्ट्री में जाएं मिलियंस ईयर पीछे, तो गोंडवाना लैंड अलग कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, वो मैं उधर नहीं जाऊंगा ज़्यादा, तो छोड़ो उसको। ट्रायंगुलर शेप है ये। इट इज़ ओल्डेस्ट प्लेट्यू नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन द वर्ल्ड में वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इसको मानते हैं। एवरेज इसकी जो एलिवेशन रहती है वो 600 से, उतनी ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ इसमें नहीं हैं, 600 से 900 मीटर की पहाड़ियाँ इसमें पाई जाती हैं इस रेंज में। जैसे कि इसमें आपका अरावली माउंटेन आ जाती है। अरावली माउंटेन पे क्वेश्चन बन सकता है। अरावली माउंटेन ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इंडिया इवन दो वर्ल्ड में। दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन कौन सी? अरावली। तो यंग माउंटेन पूछा जाए, फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय है, याद रखना। ओल्ड फोल्ड माउंटेन अरावलीज है। इसकी जो ऊंची पहाड़ी है, इसमें सबसे ऊंची पहाड़ी गुरु शिखर है। ये लाई करती है माउंट अबू इन द राजस्थान एरिया, और ये इट इज़ बिटवीन द दिल्ली से गुजरात तक की फैली हुई है, ऐसी रेंज है ये अरावली। लेटेस्ट न्यूज़ में भी रही है पीछे। इसमें अगर हम बात करें हाईएस्ट पीक इन इंडिया, अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपको। हाईएस्ट पीक्स पे क्वेश्चन बन सकता है आपको। हाईएस्ट पीक में आपको बता दूं, हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ी कंचनजुंगा। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया की बात करें ओवरऑल तो K2 जो कि ट्रांस हिमालय कैलाश रेंज में पड़ती है। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज गुरु शिखर। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अनुमति। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट जिंदागाड़ा पीक। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, ब्लू माउंटेन नीलगिरी को कहते हैं, डोरा बेटा। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सेडल पीक। तो ये आपको आपने, या अगर ओवरऑल हाईएस्ट पीक ऑफ आपको साउथ इंडिया पूछा जाए, वेस्टर्न घाट वाली जो है वो साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है अनाईमुद्दीन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको। वेस्टर्न घाट्स को शहादरी भी कहा जाता है, वेस्टर्न घाट को शहादरी भी कहा जाता है। थोड़ा मुझे जूम आउट करने दो, ये एक सेकेंड। या अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, एक एक करके देखेंगे। पहले आपके सामने है वेस्टर्न घाट। आपने याद रखना है जो ये इंडिया का साउथ पार्ट है, इंडिया का साउथ पार्ट है। इसमें जो इधर आपकी वेस्ट साइड पे पहाड़ियां हैं जो कि बिल्कुल कंटिन्यू हैं, और जो ईस्ट साइड ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यू हैं। बीच में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी रिवर्स
गुजर रहे हैं या क्रॉस करके यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यू माउंटेन रेंज है। वेस्टर्न घाट कंटिन्यू चैन ऑफ माउंटेन कैन बी क्रॉस थ्रू पास ओनली, सिर्फ उसमें कोई पास होगा तो रिवर्स वगैरह नहीं गुजर रहे हैं, कंटिन्यू चैन है। हाइट इसकी देखें तो 900 से 1600 मीटर की हाइट पे पाई जाती हैं ये पहाड़ियाँ। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर जो है जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगाभद्रा, पेरियार वगैरह, ये वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है। ये वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न साइड से ओरिजिन होकर ये सीधा ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न साइड में ये ओरिजिन होकर ईस्टर्न साइड में पहाड़ी होती है ना, पहाड़ा में यहाँ पर कैसे बताऊँ, सब ये पहाड़ है, पहाड़ की इस साइड से रिवर निकल के इधर फ्लो कर रहे हैं और बे ऑफ बंगाल में गिर रहे हैं। अब रिवर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, रिवर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा रिवर्स ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे साइल इज हाईली फर्टाइल। वेस्टर्न घाट की जो साइल होती है हाईली फर्टाइल, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। ऑन सेट मॉनसून इज फेल्ट बाई वेस्टर्न, जो मॉनसून बारिशें होती है सबसे पहले वो बारिशें मॉनसून की कहाँ बरसती हैं, वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट रिसीव द हाई रेनफॉल बिकॉज, क्यों हाई रेनफॉल, बिकॉज जो मॉइस्चर लेकर हवाएं आती हैं, मॉइस्चर लेकर साउथ वेस्ट मॉनसून जो आती हैं अराबियन सी से, वो सीधा आकर पहले घाट यानी वेस्टर्न घाट्स को टकरा, वेस्टर्न घाट उसके सीधा सामने आ जाता है ना। वेस्ट ये हवाएं जब आती हैं तो पहले वेस्टर्न घाट को टकरा कर बारिशें बरसा कर आगे की तरफ चलती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। हिट द वेस्टर्न घाट फर्स्ट एंड आर फोर्स टू राइज, फिर आगे की तरफ जाती, काजिंग द हैवी ओरोग्राफिक, ओरोग्राफी जो पहाड़ से टकरा कर जो बारिश होती है, ओरोग्राफिक रिलीफ रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट एरिया। वेस्टर्न घाट लॉन्ग कंटिन्यू माउंटेन वॉल, सो द विंडवर्ड साइड गेट वेरी हाई। विंडवर्ड मतलब एक सेकंड, ये जो पहाड़ है ना यहाँ पर जो टकराती है ना, तो विंडवर्ड साइड जो होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें बरसाती हैं। हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट की अनाई मुदी है, आपको पहले बता चुका हूँ। ईस्टर्न घाट पर अगर हम बात करें तो ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यू, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यू इरेगुलर ब्रोकन माउंटेन रेंजेस हैं, पहाड़ियाँ हैं ये। मेजर रिवर्स इसमें जो निकलते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी निकलते नहीं है, ओरिजिन इसका वेस्टर्न घाट पे होता है, अभी ऊपर बता चुका हूँ। ये इसको कट करते हैं, ब्रोकन बिकॉज ऑफ ब्रोकन, ये जो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये टूटी हुई हैं, यहाँ से रिवर्स गुजर रहे हैं। कौन से रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कट थ्रू देम एंड बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरते हैं ये रिवर। देयर हाइट की बात करें तो 600 से 900 मीटर की हाइट में ही है। नो मेजर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न घाट में कोई रिवर वगैरह ओरिजिनेशन नहीं होती, इसका ओरिजिन नहीं होता रिवर्स का, वेस्टर्न घाट पे होता है। साइल इज इतनी फर्टाइल नहीं है क्योंकि बारिशें ज़्यादा नहीं होती इसमें। वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर आपकी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून बारिशें बरसाता है, लेकिन ईस्टर्न घाट पे उतनी बारिशें नहीं होती। यहाँ पर जो रिट्रीविंग मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है, वो अक्टूबर नवंबर में विंटर में थोड़ी सी बारिशें बरसाता है। इसकी जो ऊंची पहाड़ी है वो जिंदागढ़ा पीक है ईस्टर्न घाट की। दो और रेंजेस में यहाँ पर बता दूं आपको, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज। विंध्या रेंज जो है, विंध्या और सतपुरा इंडिया के मिडिल में ही पड़ती हैं। विंध्या रेंज स्ट्रेच अक्रॉस द सेंट्रल इंडिया प्राइमरली थ्रू द मध्य प्रदेश एक्सटेंडेड इनटू द उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मैन एरिया जो इस विंध्या रेंज का मध्य प्रदेश में पड़ता है, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी एरिया ये रेंज जाती है। इट एक्ट एज अ नेचुरल डिवाइड बिटवीन द नॉर्थ और साउथ इंडिया को ये डिवाइड कर रहा है कौन, विंध्या रेंज। सतपुरा रेंज की बात करें, लाई साउथ ऑफ द विंध्या, विंध्या के साउथ पे, जस्ट साउथ में याद रखना, सतपुरा साउथ में, साउथ विंध्यास स्प्रेडिंग अक्रॉस द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैली है। और आपको ये पॉइंट बता दूं, नर्मदा और तापी जो दो रिवर हैं, ये इन दो एक सेकंड रुकना जी, बीच में इन दो के बीच में ये फ्लो कर रहे रिवर को, नर्मदा और तापी। रिफ्ट वैली जो बनती है विंध्या और सतपुरा के बीच में, इसमें दो मेजर रिवर्स फ्लो करते हैं, नर्मदा और तापी। डक्कन प्लेटू था, थोड़ा सा साथ में आप नजर लगा लेना, इसमें खास बताने का नहीं है, थोड़ा बहुत आप देख लेना। इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली का जो वेस्टर्न मार्जिन है, वहाँ पर आपका जो राजस्थान वाला एरिया है, थोड़ा बहुत गुजरात का, वहाँ पर आपका इंडियन डेजर्ट पाया जाता है। और थार जो है सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, इट इज कॉल्ड एज थार डेजर्ट। 9th लार्जेस्ट, दुनिया का 9th नंबर पे सबसे बड़ा जो है वो तो आपको जरूरत नहीं पड़ने की वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया की बात करें, थार डेजर्ट 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, स्प्रेड ओवर द स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान। दिस इज रीजन हैज सेमी एरिड वेदर कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलती है। डेफिनेटली रेनफॉल कम होगी। वेजिटेशन जो है कवर लो एंड थॉर्नी बुशेस यहाँ पर पाए जाएंगे। लूनी रिवर जो है मैन रिवर है इस एरिया का, थार डेजर्ट एरिया का, राजस्थान एरिया का। कोस्टल प्लेन पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। कोस्टल प्लेन पे मैं आपको यहाँ पर इमेज मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो आपको बताई थी,
कोस्टल एरिया कौन सा होता है? 9 कोस्टल स्टेट हैं, ये आपको पिछली वीडियो में बताया था पॉलिटिकल डिवीजन में। 9 कोस्टल स्टेट में गुजरात सबसे ज़्यादा कवर कर रही है एरिया जो है यहाँ पर कोस्टल एरिया। इसके जो कोस्टल रीजन्स हैं ये आपको याद रखने हैं, कोस्टल प्लेन्स। इसमें रन ऑफ कच्छ, कथियार, कोंकण, कर्नाटका, कैनाड कोस्ट, मालाबार कोस्ट आता है। ये आपके पड़ जाते हैं वेस्टर्न घाट पे, ठीक है। ईस्टर्न घाट पे आप देखें तो कोस्टल जो है आपका उत्कल, नॉर्थन सिरकर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और कोरोमंडल कास्ट आता है। ये आपको प्लेन याद रखने हैं, ये आपको प्लेन्स याद रखने हैं और इस सीक्वेंस में याद रखने हैं। सीक्वेंस में आपको ये सीक्वेंस में, अगर आपको वेस्टर्न घाट में पूछा जाए तो सीक्वेंस में ये रहेगा क्या सीक्वेंस? नॉर्थ साउथ, रन ऑफ कच्छ, कथियार, कोंकण, कर्नाटका और मालाबार लास्ट पे। इधर कोरोमंडल लास्ट पे साउथ की तरफ, ऊपर की तरफ चलें ईस्टर्न कोस्टल, नॉर्थन सीकर, उत्कल आपका रहेगा, ठीक है। बिल्कुल कलरफुल इमेज डाली है, आप देख सकते हो, यहाँ पर देख के दिमाग में बिठा लो, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी है, आप ये इजीली रीड करना। यही चीज़ें लिखी हैं, कहाँ से कहाँ तक फैलेगा ये। जैसे कि आपको बताएं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है गुजरात से लेकर, अभी डायग्राम में बताया, केरला तक जाएगा, ठीक है। इन द साउथ अलोंग द अरेबियन सी, इस तरफ आपका जुड़ा है। अब जो ईस्टर्न कास्ट होगा वो आपका वेस्ट, फ्रॉम द वेस्ट बंगाल तमिलनाडु तक चलेगा अलोंग द बे ऑफ बंगाल। कौन सा पानी जुड़ा है इधर? इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इधर आपका इसमें आपका इधर आपका कौन सा रिवर है? सी है आपका बे ऑफ बंगाल, इधर आपका अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल से आपका ये कोस्टल प्लेन जुड़े हैं और अरेबियन सी पे आपको ये कोस्टल प्लेन जुड़े हैं। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। कोंकण कास्ट जो है वो गोवा से, महाराष्ट्र से गोवा तक, कर्नाटक कास्ट ने, कर्नाटका कास्ट जो है गोवा से मैंगलोर, और मालाबार कास्ट जो है ये मैंगलोर से केरला तक। इसी तरह ईस्टर्न में देखें, उत्कल आपका उड़ीसा से नॉर्थन आंध्र प्रदेश, आंध्रा कास्ट जो आपका सेंट्रल आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल कास्ट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तो ये आपको डायग्राम भी याद रखनी है दिमाग में, और इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आइलैंड पे आपको इतना ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, और आगे जो चैनल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 मैन ग्रुप्स हैं यहाँ पर। देयर आर 204 आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल कॉल्ड द अंडमान निकोबार आइलैंड, और 43 आइलैंड आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड जो आपके अरेबियन सी में हैं, जिसको हम लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप आपका कहाँ पर है? अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार आइलैंड एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इन द बे ऑफ बंगाल। दे आर बिगर इन द साइज। एक्टिव वॉल्केनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन ऑन द बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार का जो है इस एक्टिव वॉल्केनो, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का बैरन आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड नियर द मालाबार कास्ट इन केरला एंड अरेबियन सी। कोरल ओरिजिन होता है लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप कोरल ओरिजिन है। चैनल्स पे क्वेश्चन बन सकता है, ये आपने याद रखना, बैठना है आप। नोट्स आज उम्मीद है कि नोट्स अपलोड हो गए होंगे आप एप्लीकेशन पे, और जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हमने कंपाइल कर दिया है कंप्लीट। थोड़ा सा हमारा कुछ पार्ट रहता है पेंडिंग, उस पर भी हम कल्चर पे भी काम कर रहे हैं। जियोग्राफी और हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अपडेटेड। चैनल की बात करें तो यहाँ पर 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, डनकन, पार्क, स्ट्रेट, कुछ आपके यहाँ पर लाइंस हैं, रेड क्लिफ, मैकमोहन, अराकन माउंटेन, ये सेपरेशन लाइंस भी आपको साथ में मैंने ऐड कर दी हैं। तो ये जो है आपने याद रखना है। 8 डिग्री जो है मिनी कॉय और मालदीव को सेपरेट करता है। 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप के 2 पार्ट है, मिनी कॉय लक्षद्वीप में ही पड़ता है, तो उसको सेपरेट करता है मैन लक्षद्वीप से। 10 डिग्री जो है अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है। डुनकन जो है साउथ अंडमान लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, मैकमोहन इंडिया चाइना, अराकान इंडिया म्यांमार, और काली रिवर जो है इंडिया नेपाल के बीच में है। अगर आपको पूछा जाए कि टॉप 5 माउंटेन पीक्स इन इंडिया की बताओ, तो आप प्योरली इंडियन बेस जो है वो आपका कंचनजुंगा रहेगा, क्योंकि अभी पीओके में पड़ रही है K2, तो हम प्योरली इंडियन बेस की बात करें तो कंचनजुंगा पीक जो है सिक्किम में है। हाईएस्ट पीक इंडिया की 8586 मीटर हाइट है। नंदा देवी पीक उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है आपका, हाइट इसकी 7816 मीटर है। केमट पीक जो है उत्तराखंड में है, 7756 मीटर। सल्त्रू कांगड़ा पीक लद्दाख में है। सासर कांगरी पीक जो है ये भी लद्दाख में है। ये 5 ऊंची पहाड़ियाँ हैं इंडिया की। नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रिवर्स पे हम बात करेंगे, बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके नोट्स आपके एप्लीकेशन पर अपलोड हो चुके हैं, आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये हमारे एप्लीकेशन में सभी कोर्सेज चल रहे हैं। और आपको बता दें, हमने कुछ टेलीग्राम पेड ग्रुप बनाए हुए हैं, जो एस्पिरेंट एप्लीकेशन पे नहीं जा सकते या उनको एप्लीकेशन चलाना नहीं आता, उनके लिए बने। अब वो बार बार फोर्स मत करें कि हमें एप्लीकेशन में एनरोल कर दो। वो सेम भाई कॉमन सेंस लगाओ, एक ही बात है, जो एप्लीकेशन पे डाल रहे हैं वही हमारे टेलीग्राम का जो पेड ग्रुप है वहाँ पर भी वही मटेरियल मिल रहा है। क्योंकि आपको इसलिए हमने टेलीग्राम ग्रुप भी रखा था, ताकि जो एप्लीकेशन नहीं चला पाते, हालांकि इतना मुश्किल नहीं होता एप्लीकेशन चलाना,
तो उनके लिए हमने सिंपल टेलीग्राम में मटेरियल हम शेयर करते थे, ठीक है। तो आप बार बार वो मैसेज करते हैं, एस्पिरेंट ऐसा ना करें कृपया, क्योंकि वही सेम चीज़ें वहाँ एप्लीकेशन में वहाँ उधर हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ वो एप्लीकेशन पे आप उसको टेस्ट के लिए विजिट कर सकते हैं, उसमें कोई उतने बड़े चार्जेस की बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको पैसे वाली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, पढ़ाई करो, मेहनत करो। देखो अब हमने आपको बता दिया, मेरे बोलने से आपके दिमाग में तो नहीं गई बात, ये तो सिंपल सी बात है। इसको आप नोट्स को लेकर बैठकर आपने 2-3 घंटे देने पड़ेंगे, तभी तो ज्योग्राफी के पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन का पार्ट को खाली बात करो, 2-3 घंटे अच्छे से बैठकर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, तब बात बनेगी। और एक एक पॉइंट याद रखना है, मोटा मोटा नहीं कि कुछ तो 4 पॉइंट कर लो याद, यानी जो चीज़ लिखी है वो तो 100% कंपल्सरी आपने याद रखनी है। अगर आप इसके अलावा मर्जी आपको आ रही है तो आप कहीं और भी इधर उधर भी बुकें भी पढ़ सकते हो, मैं कोई रोक नहीं रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ आपको मेंशन कर दी है ये पढ़ने के बाद, ये अगर कोई कह दिया जी सर ये मुझे 100% बिल्कुल एक एक लाइन याद होगी, अब आप जाओ जहाँ मर्जी पढ़ो, वो मैं कोई नहीं रोकता। लेकिन जो चीज़ें लिखी हैं ये A to Z एक एक पॉइंट याद करने के बाद आप और कहीं पर देख सकते हो। उससे पहले आप मत सोचो इधर एक लाइन पढ़ ली फिर उधर जाकर कोई नया खजाना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।